गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी किसके इक्वल है? एक फिगर दिया हुआ है हमें, ए बी है किसके इक्वल है? बी सी के, है ना। ए बी जो इक्वल है वो है बी सी के, ठीक है। ए सी इक्वल है, ये जो ए सी दिया है हमें, सॉरी ए बी इक्वल है बी सी के, और जो ए सी इक्वल दिया है हमें ए ई के दिया है, ठीक है। ये जो ए सी है वो ए ई के इक्वल है। सी ई दिया है हमें, सी ई इक्वल है, सी ई इक्वल भी ए ई होगा, ठीक है। और क्या दिया है हमें? ए एफ दिया है। ए एफ कहाँ है? ये है। ए एफ इक्वल किसके? ई एफ की। ई एफ कहाँ है? इसके इक्वल, ठीक है। और क्या दिया है? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल ए बी सी बन रहा है वो 90 डिग्री का है। एंगल सी डी ई, सी डी ई ये भी कितने का है? 90। नेम द ट्रायंगल दैट आर। अब हमें इनमें से ट्रायंगल्स बताना है, तो यहाँ बताना है आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सा है। तो देखिए यहाँ आइसोसेल्स जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, टू साइड्स इक्वल रहती हैं। तो यहाँ देखो आप एंगल ए बी सी, देखो यहाँ ये टू साइड इक्वल हैं, ये नहीं है इसके। तो यहाँ होगी कौन कौन सी बनेगा? एक एंगल ए बी सी, और एक और एंगल बनेगा आपका यहाँ ए एफ ई। देखो एंगल ए एफ ई, तो ये यहाँ क्या है? ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये नहीं, ठीक। एंगल ए एफ ई। अब इक्विलेटरल एंगल जिसमें क्या होती हैं, तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो यहाँ क्या है? कौन सा एंगल है आप बताइए यहाँ पर? एंगल ए एफ। सेकेंड है इक्विलेटरल, तो यहाँ इक्विलेटरल एंगल कौन सा है? जिसमें तीनों साइड इक्वल रहती हैं, तो एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी। अब राइट एंगल आपको पता ही है कौन कौन से बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। एक बन रहा है एंगल ए बी सी, और एक कौन सा बन रहा है? एंगल ई डी सी। राइट एंगल एंड आइसोसेल्स। अब बताना है कि वो राइट एंगल भी है और वो आइसोसेल्स भी है। डी है राइट एंगल्ड एंड आइसोसेल्स, तो दोनों होना चाहिए। तो ये ए बी सी है ना, एंगल ए बी सी, ये दोनों है, ठीक। अब आएंगे हम सेकंड पर। इन ट्रायंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट। डी क्या है? मिड पॉइंट है ऑफ बी सी पर। नेम द मीडियन एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। हमें मीडियन बताना है और एल्टीट्यूड बताना है। तो आपको पता है जो बिल्कुल वर्टेक्स के जो क्या हो, बीच में हो, ठीक है, वो उसको, तो वो क्या होती है? मीडियन। तो यहाँ मीडियन क्या होगी? ए डी। मीडियन यहाँ क्या होगी? ए डी। और यहाँ एल्टीट्यूड क्या होगी? एल्टीट्यूड होगी आपकी ए, ठीक है। आगे समझ में। अब हमें यहाँ ड्रॉ करना है, तो एंगल पी क्यू आर ये आप करना, एंगल पी ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना और पी एस उस पर मीडियन कर देना, ठीक है। वो किस टाइप से बनेगा? एंगल पी क्यू आर, ये आप थोड़ा बड़ा बनाना आप अपने उसमें। एंगल ये हो गया पी क्यू आर, उन्होंने बोला पी एस, तो ये हो गई मीडियन। देखो यहाँ पी और एस हो गया। इक्वल बनाना, लेकिन ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अब क्या बनाना है? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी बी ई एंड सी एज एल्टीट्यूड एंड ऑल्सो फाइंड द ऑर्थो सेंटर। आपको इसका ऑर्थो सेंटर भी बताना है, तो ये बनेगा आपका इस टाइप से, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला है? ये हो गया एंगल ए, ये बी और ये सी, एंगल ए बी सी बन गया। इन्होंने बोला है
कि क्या BE, ठीक है, ये हो गया BE, CF और ये AD, और जो यहाँ जो पॉइंट रहता है वो से बोलते हैं क्या, ऑटो सेंटर, ठीक है, ऑटो सेंटर बोला जाता है। ओके, थर्ड देखिएगा आपका, पहले हमें बनाना है ट्रायंगल DEF। हम पहले इस टाइप से बना लेंगे ट्रायंगल DEF। DL बताना है एल्टीट्यूड, जो कि क्या है, इन द एक्सिक्टियर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले हम क्या बना लेते हैं, DEF। ये हो गया कोई पॉइंट D, D, E और ये हो गया F। अब एल्टीट्यूड इस टाइप से आएगी, एल्टीट्यूड होती परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये यहाँ बनेगी, ठीक है। ये थोड़ी सी हमारी आपको 90 डिग्री की बनानी, ठीक है। ये बाहर हो गई ना ट्रायंगल की, ये पूछा था, ये बन गया आपका C नंबर का, ठीक है। इस टाइप से आपको बनाना है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। तो फाइंड द मेजर ऑफ द अननोन एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 एंगल दिए हैं, एक आपको फाइंड करना है, लेकिन आपको पता है कि वाई द एंगल सम प्रॉपर्टी से इन सभी का सभी जो एंगल बनते हैं ट्रायंगल में, उन सभी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये मैंने आपको थ्योरम में बताया था, ठीक है। तो फर्स्ट कैसे करेंगे आप, इन किसमें, एंगल ABC, ठीक है, वाई किसकी, वाई द एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव। देखिए यहाँ एंगल A हम सभी को प्लस कर देंगे, एंगल V प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में जो एंगल बनते हैं उन सभी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपको लर्न रखना है, ठीक है। ये इसकी ये थ्योरम भी हमने देखी थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ, ठीक। तो अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल A तो दिया नहीं हमें, एंगल V दिया है 50 डिग्री, प्लस एंगल C भी गिवन है हमें 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हम इनको प्लस कर देंगे, 5 इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, हम यहाँ ट्रांसपोजिशन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 120 माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ एंगल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक। यहाँ एंगल का साइन यहाँ नहीं आएगा, ओके, ठीक। तो ये 120, अब इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। यहाँ आप साइन नहीं लगाना, ये बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो एंगल A की वैल्यू आ गई। अब आप ये आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, कर लोगे ना। एंगल X Y Z इन सभी का टोटल जो होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि वाई द एंगल सम प्रॉपर्टी से इन सभी का टोटल जो ट्रायंगल के अंदर बनेंगे, ठीक है, वहाँ उनका टोटल जो होगा 180 डिग्री होगा। इस टाइप से आप बेटा करके देखिएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स आर गिवन। यहाँ हमें 3 एंगल्स दिए गए हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फ्रॉम अ ट्रायंगल, ठीक है। क्या हमें विच ऑफ द, क्या ये एक किसी ट्रायंगल के हैं क्या, ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखो आप देखो आप इनका सम करेंगे, अगर 180 आ रहा है, इक्वल हो रहा है, तो ये ट्रायंगल क्या है, पॉसिबल है बनना।
अगर 180 नहीं आ रहा है तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें तीनों एंगल का जो सम होता है, सपोज दैट एक्स एंगल प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इन तीनों का सम 180 नहीं आ रहा है तो वहां एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम इनका सम करके देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट मैं बता रही हूँ, बाकी आपको करना है। द गिवन measures of 3 angles of triangle, क्या क्या दिए हैं हमें, और 65 डिग्री, 35 डिग्री, और क्या दिया है, एक 80 डिग्री दिया है ना। अब हम सिंस क्या करेंगे, इन सभी का सम करेंगे। ठीक, अगर इनका सम 180 आ गया है, आ रहा है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं बनेगा। 65 प्लस 35 प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 हम करेंगे। सॉरी, पहले हम इनका सम करेंगे। ठीक है, तो कीजिए सम। कितना आएगा, 5 5 ये 0, 1 8 1 9 9 3 कितना होता है 12 और 1 6 18। ठीक है, 180 आ गया, मतलब इसमें ट्रायंगल पॉसिबल है। यहाँ आप साइड में ये भी लिख सकते हो, क्या, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, ये आ गया ना, इनका आपने सम किया, ये आपका आ गया। सॉरी, सेंस ही आएगा यहाँ, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अगर इनका आ गया है तो यहाँ ट्रायंगल बन सकता है। तो देयरफॉर द ट्रायंगल इज पॉसिबल। ओके, बन जाएगा ना। अगर इनका सम कितना आता है 180। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन चेक करना है। जो नहीं बनने तो आप उसमें लिख देना द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि द सम ऑफ गिवन नंबर्स ऑफ 3 एंगल्स इज नॉट 85। अगर इनका सम 85 नहीं आता, अगर इनका सम 180 नहीं आता है तो क्या इसमें नहीं है, तो आप ये लाइन राइट करोगे, द सम ऑफ गिवन मेजर्स ऑफ दिस एंगल इज कितना, इज नॉट 180। इसमें आ गया था 80। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया था, द ट्रायंगल इज पॉसिबल। अगर नहीं आए तो क्या राइट कर दोगे, द सम ऑफ गिवन मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स इज नॉट 180। तो क्या है, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, बन जाएंगे आपसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 of the 3 angles of a triangle, one is 3 times of the smallest angle and other is 5 times the smallest of angle. Find the measure of all angles of the triangle. हमें सभी एंगल्स मेजर करना है, किसके, ट्रायंगल के। ठीक है, तो क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल ही नहीं पता है तो हम उसको क्या कर लेंगे, लेट एक्स कर लेंगे। ठीक है, किस टाइप से होगा देखिएगा। अच्छा चलो देखिए, 6 नंबर का करना था हमें। देखिए 6th क्वेश्चन, 6th देखिए, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स देन। ठीक है, हमें पहले स्मॉलेस्ट एंगल नहीं पता था, पहले हमने वो लेट कर लिया, कितना है एक्स। 1 एंगल इन्होंने दिया है कि वो क्या है, 3 टाइम ज्यादा है स्मॉलेस्ट एंगल के। ठीक है, तो 1 एंगल इज 3x एंड अदर कितना ज्यादा है स्मॉलेस्ट एंगल से, 5 टाइम्स। तो अदर एंगल क्या होगा, अदर एंगल इज 5x। अब हम लगाएंगे क्या, प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है,
तो यहाँ हम पहले हम क्या करेंगे, प्लस x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 180। किससे आया ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आ रहा ना समझ में? क्या है, पहले हमें दिया तो है नहीं, स्मॉलेस्ट एंगल नहीं दिया। अब उन्होंने कहा है कि स्मॉलेस्ट एंगल से 3 टाइम ज़्यादा है एक एंगल, और अदर जो एंगल है वो 5 टाइम ज़्यादा, 5 टाइम है। ठीक है, ठीक है, 5 जो एक एंगल है वो 3 टाइम्स है, और जो दूसरा अदर एंगल है वो 5 टाइम्स है। हमें तो पहले स्मॉलेस्ट एंगल नहीं पता था, तो वो हमने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। हम इनको प्लस कर देंगे, एक्स या 4x पे हम 5x प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 9 1 9, 9 2 18, यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू 20 डिग्री। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x की तो आ गई हमारी, अब ये 3x। ठीक है, जो 3 मल्टीप्लाई 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 3 2 6, मतलब 60 डिग्री। अब एक और था हमारा 5x, जिसको हमने लेट किया था, अदर एंगल था वो हमारा। ठीक है, ये 1 एंगल हो गया ये अदर। ठीक है, तो ये 5 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, 5 2 10, ये 100। अब क्या है, अब हमारे एंगल आ गए, तो अब हम बता देंगे, सो द मेजर्स ऑफ ऑल the angles of a triangle are, कौन कौन से आ गए, एक आया था 20 डिग्री, एक 60 डिग्री एंड 100 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। हमें इनमें से x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए किस टाइप से करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट बेटा, सबसे यहाँ पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हम इन सभी का क्या कर देंगे, सम। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किससे आया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो यहाँ एंगल ए, ठीक है, यहाँ एंगल कितना दिया है, ए। अब जो एंगल ए होगा, हमने सी भी लिया है, तो एंगल ए जो होगा 60 प्लस 30 होगा। कितना होगा, 60 प्लस 30। अब एंगल बी तो हमें दिया ही है 60, और एंगल सी कितना है, जेड है, प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये होगा 60 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ठीक, जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो यहाँ से हमारी जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये सॉरी, यहाँ ये प्लस होगा 150, और यहाँ से ये 150 कितना होगा, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ हमने प्लस नहीं किया था। 90 प्लस 60 कितना होगा, 150 होगा, और ये 180। तो ठीक है, यहाँ 180 माइनस 150 तो कितना आएगा, 30। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ओके, अब हम आगे आएंगे। अब हमारा एंगल ए बी सी में से जेड की वैल्यू आ गई। अब हमने अब हम कौन सा एंगल लेंगे, एंगल ए डी सी, इन एंगल, हमारी अब वैल्यू किसकी आ गई, जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम अब हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो ट्रायंगल ए डी सी में देखिए, ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल डी प्लस ट्रायंगल, सॉरी, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। वही आप यहाँ राइट कर देंगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहाँ 60 डिग्री
ADC लिया तो सॉरी एंगल ए कितना आएगा 30 डिग्री प्लस एंगल D, तो एंगल D बाय है और एंगल C कितना है Z, तो यहाँ से हमें Z की वैल्यू तो हमारी फाइंड आउट हो गई, कितनी आई थी 30 आई, ये हो जाएगा 180। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस बाय इज इक्वल टू 180। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। अब हम क्या लेंगे इन किसमें इन अब हम क्या लेंगे ट्रायंगल ABD। तो देखो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, बाय आ गया हमारा, अब हमें x की चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ 60 तो है, तो हम डायरेक्ट राइट कर दे रहे हैं 60 प्लस 60, यहाँ x इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ठीक। यहाँ से x की आ गई, ये हो गई आपकी y की वैल्यू और ये हो गई z की, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सॉल्व कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका बी बेटा आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। बी और सी आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे, यदि आपसे नहीं बनेगा तो मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।